अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ 4000 भी में आज की कहानी एक बड़ी पावर शो की है और चौंकाने वाली है। करीब मौत की है। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो आज शाम के दौरे पर गए और वहाँ जाकर वो पिछले कुछ पलों में मरने से बाल-बाल बचे हैं। आप सोचिए, दुनिया की एक बड़ी ताकत का लीडर जब किसी और दूसरे दूसरे देश की मिट्टी पर कदम रखता है और ठीक उसी वक़्त वहाँ धमाके होते हैं। ये सिर्फ़ एक इत्तेफ़ाक नहीं, बल्कि ये एक मैसेज है। आज हम इसे पूरे मामले को उसकी तह तक जाकर समझेंगे। जानेंगे कि आखिर ये मैसेज किसने दिया और आने वाले दिनों में इसका क्या असर होने वाला है। देखिए, ये पूरा मामला ज़रा-सा उलझा हुआ है। सबसे पहली बात, मैक्रोन पहले ऐसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं जो बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद सीरिया यानी शाम गए हैं। उन्होंने वहाँ जाकर एक बड़े नेता से मुलाकात की, अबू मोहम्मद अल जुलानी। ये ज़हन में रखिए, जुलानी को पश्चिमी देश हमेशा से एक आतंकवादी, दहशतगर्द समझता है और समझते थे, और उसका नाता अल-कायदा से भी रहा है। लेकिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर मुहर लगा दी, तो पश्चिमी देशों का नज़रिया ही बदल गया पूरा। अब उसी आतंकवादी को वो पैंट शर्ट पहनाकर अपने करीब ला रहे हैं। यानी सियासत में दोस्त दुश्मन कैसे बदलते हैं, ये देखिए दोस्तों। ये तो आप समझ गए होंगे। अब सबसे दिलचस्प और डरावने वाला हिस्सा आता है। जैसे कि यह मुलाकात ख़त्म हुई, मैक्रोन अपने होटल से निकले, लेकिन जैसे ही उनका काफ़िला कुछ मिनटों के लिए उस रास्ते पर आगे बढ़ा, वहीं पर धमाका हो गया। मैक्रोन सुरक्षित हैं, लेकिन उनके लिए लास्ट मोमेंट की निकासी थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हमलावरों को पता नहीं था कि यहाँ मैक्रोन आ रहे हैं? नहीं, उन्हें पूरी तरह पता था। उन्हें पता था कि रास्ता क्या है, रास्ते का समय क्या है और काफ़िला कहाँ से गुज़रेगा और कहाँ से आएगा। हर एक चीज़ पता था। तो फिर उन्होंने मैक्रोन को निशाना टारगेट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनका मकसद मैक्रोन को मारना नहीं था। उन्होंने एक बड़ा, क्लियर और साफ पैगाम यानी मैसेज दिया। पैगाम क्या था? हमें पता है कि तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, और हम चाहे तो तुम्हें किसी भी वक़्त कहीं भी निशाना बना सकते हैं। यह मैक्रोन को एक गोली नहीं, बल्कि एक धमकी भरा संदेश था। ये कहने का तरीका था कि तुम जैसे चाहो खेलो, लेकिन हमारी नज़र तुम पर है। और सोचिए, जब मैक्रोन आने से पहले भी शाम में धमाके हुए और उनके जाने के 5 मिनट बाद भी, तो ये साफ है कि पूरा खेल उनके इर्द-गिर्द ही खेला गया। अब असली सवाल ये है कि आखिर ये पैगाम किसने दिया? हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे खेल की असली ताकत है इज़राइल। इज़राइल साफ-साफ कह रहा है, शाम सीरिया मेरा है और मैं यहाँ किसी और को एंट्री नहीं लेने दूँगा। आप याद रखिए, फ्रांस की लेबनान पर पुरानी कॉलोनी रही है और वहाँ फ्रेंच भाषा बोली जाती है। मैक्रोन का वहाँ गहरा प्रभाव है, लेकिन इज़राइल ने मैक्रोन को यह बताने की कोशिश की है कि ये तुम्हारा खेल का मैदान नहीं, ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा इलाका है, ये मेरा चलेगी यहाँ पे। इज़राइल ने पहले ही सीरिया की गोलान हाइट्स पे गोल गोलान पहाड़ियों पर कब्ज़ा कर लिया है और वो चाहते हैं कि सीरिया पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो, इज़राइल के यानी। उसे डर है कि अगर यहाँ कोई और ताकत आ गई, रूस, चाइना, तुर्की भी आ गया, तो उसका प्लान बिगड़ जाएगा। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसमें एक और बड़ा खिलाड़ी है, उसका नाम है तुर्किया। यहाँ एक और बड़ा तनाव है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो तुर्की को F-35 देने जा रहे हैं या बेचेंगे, भले ही कांग्रेस ने इस पर रोक लगाई हो। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने F-35 नहीं दिया हमें,
तो हम रूस से S-400 लेंगे, डिफेंस सिस्टम लेंगे, या फिर चीन की तरफ रुख करेंगे। और इसी वजह से अमेरिका थोड़ा सोच रहा है क्या करना है। अब सोचिए, तुर्किया एक नाटो देश है, नाटो सदस्य है। अगर ये चीन या रूस की तरफ गया तो ये अमेरिका के लिए बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए ट्रंप एर्दोगान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात, तुर्की को सीरिया से होकर ही अपनी लड़ाई लड़नी है। उसका सीरिया के साथ बॉर्डर है और वो चाहता है कि सीरिया में उसकी पकड़ मजबूत हो। इस वजह से इजराइल और तुर्की में टकराव होना तय है और चलती रहती है नोक-झोंक बीच बीच में। अब बात करते हैं ईरान की, जो इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट बनकर उभरा है। देखिए, अमेरिका और इजराइल की पूरी रणनीति क्या है। डिवाइड एंड रूल, यानी अलग, दोनों को लड़ा दो आपस में, शिया हो सुन्नी हो, खासकर मुसलमानों को लड़ाओ। यानी अंदर से तोड़ो, कुछ को खरीद लो, उनसे लड़ाई करवा कर तोड़ दो और कमज़ोर करो। उन्होंने ईरान में भी यही कोशिश की। वो चाहते थे कि ईरान के अंदर भी लड़ाई हो, लोग सड़कों पर आ जाएं। लेकिन हाल ही में ईरान में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई का जनाजा निकला तो इतनी भीड़ उमड़ी कि उसे हेलीकॉप्टर से शहर ले जाना पड़ा। करोड़ों लोग सड़कों पर थे और वो सब एकजुट थे। ये एक बड़ा मैसेज है, तुमने हमें तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हम और भी मजबूत होकर एक हुए हैं। ईरान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है, अपने दस्तखत की इज्जत करो, धमकियां बंद करो, वरना बातचीत नहीं होगी, लड़ाई होगी। यानी ईरान अब पहले की तरह कमज़ोर नहीं रहा, बल्कि उसने एक नई ताकत दिखाई। क्यों? क्योंकि रूस उसके साथ है, चाइना भी उसके साथ है, हथियार आ रहे हैं इनके पास। इसलिए अमेरिका भी डरा हुआ है, लेकिन धमकी दे रहा है इसलिए क्योंकि इजराइल उसे कह रहा है धमकी देने को। यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। दशकों से अमेरिका और पश्चिमी देश मुस्लिम देशों को आपस में लड़ाते हैं रहे हैं, लेकिन अब हालत बदल रहे हैं। ईरान ने दिखा दिया कि अगर मुस्लिम देश एकजुट हो तो उन्हें तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके अलावा अमेरिका के पुराने सहयोगी जैसे यूरोपीय नेता भी अब ट्रंप की बात नहीं सुनना चाहते। नाटो समिट में भी ट्रंप को कोई नहीं सुन रहा था। अब अमेरिका और इजराइल का प्लान फेल होता दिख रहा है। चीन और रूस इस गैप को भरने का मौका ढूंढ रहे हैं कि वो तुर्किया में चले जाए। ये दुनिया की ताकत का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर अब शिफ्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। मैक्रोन की करीबी मौत ये कोई आतंकी हमला नहीं, बल्कि इजराइल की तरफ से मैक्रोन को दी गई एक साफ धमकी थी या मैसेज थी, ताकि वो सीरिया से दूर रहें। इजराइल का दावा है, इजराइल सीरिया को अपना हिस्सा मानता है और वहाँ किसी और को एंट्री नहीं लेना देना चाहता, ना ही किसी को घुसने देना चाहता। अगर रूस और चाइना आ गया तो फिर इजराइल कुछ कर ही नहीं सकता, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, रूस से भी चाइना से भी। तुर्की अमेरिका तनाव, F-35 S-400 का मुद्दा। अमेरिका और तुर्की के रिश्ते तनावपूर्ण बन रहे हैं, जिसका फ़ायदा चीन और रूस दोनों उठाना चाहते हैं मिलकर। ईरान ने दिखा दिया कि अमेरिका का डिवाइड एंड रूल नीति अब किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि मुस्लिम देश भी अब एकजुट हो रहे हैं और वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं और वो बात भी समझ रहे हैं। हालात साफ कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में बड़ा विस्फोट हो सकता है, यानी लड़ाई हो सकती है। ये एक बड़ी जंग का आगाज़ हो सकता है, क्योंकि हर ताकत अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। ईरान के पीछे रशिया, चीन, अमेरिका और इसराइल के पीछे यूरोप चाह नहीं रही हैं, लेकिन जाना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि दुनिया के नक्शे में जल्द ही बड़ा बदलाव आने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।